हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट के पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी ये है कि पूरी दुनिया में लोग टैक्सेस से परेशान हैं। मैं डिस्कस करता हूँ, इंडिया में भी डिस्कस करता हूँ जब सिटीज़ में विजिट करता हूँ, और दुबई में भी डिस्कस करता हूँ, तो सभी लोगों का एक ही अप्रहेंशन रहता है कि आज की दुनिया में सभी जगह टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। टैक्सेस का जो स्लैब है वो स्लैब ऑलमोस्ट 50% के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम लीडिंग कंट्रीज़ की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा और इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो कहीं पर 42% है, कहीं 45% टैक्सेस है, इंक्लूडिंग इंडिया मोर देन 45% टैक्सेस है। दिस इज फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बोथ। सपोज 30% आपका इनकम टैक्स होता है और बाकी चीज़ें हम खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो जीएसटी 18% है और किसी प्रोडक्ट में 28% है। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें सभी कंट्रीज़ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो स्लैब्स हैं वो मोर देन 40% के आसपास है। तो इस टैक्स की वजह से लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अब मैं किस कंट्री में जाके अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करूं जहां पर मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े और मेरी जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। उस पैसे से मैं दूसरी पैसे जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को हम मल्टीप्लाई कर सकें। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आज आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं सारी स्टडीज़ को कंबाइन करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं दुबई में हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में ज़रूर आ गई है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दुबई से अच्छी लैंड कहीं नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि दुबई में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो दुबई का जो मास्टर प्लान है ये आज का नहीं है, ये मोर देन 40 इयर्स का प्लान है। जो आज के टाइम पे दुबई जिस स्टेज पे खड़ा है, ये इनकी प्लानिंग 40 साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके साथ साथ 27 साल पहले 1997 में यूएई गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट के साथ डॉलर और दिरहम जो उनकी लोकल करेंसी दोनों को पैक कर लिया था। उसका रीजन ये हुआ कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई और जो एक्सचेंज रेट्स थे वो कभी चेंज नहीं हुए पिछले 27 साल से। जो आज की डेट में 3.67 है यूएस डॉलर और दिरहम की जो एक्सचेंज रेट है, दिस इज फिक्स फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स विच इज़ 3.67। तो आप कल्पना करिए 27 साल से अगर किसी कंट्री की एक्सचेंज रेट करेंसी फिक्स है विद डॉलर, तो ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी और उनकी जो इकनॉमी है वो भी स्टेबल रहेगी। किसी भी कंट्री की इकनॉमी और गवर्नमेंट तभी स्टेबल रहती है जब वहाँ की करेंसी स्टेबल रहती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 27 साल से अगर वो डॉलर और दिरहम पैग है, तो आप सामने देख सकते हैं कि आज दुबई कहाँ पहुँच चुका है। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि दुबई में इन्वेस्ट करने से फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस दुबई सिटी में मोर देन 200 नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पर उनके अपने बिजनेसेस हैं। और आप कल्पना करिए कि जब पूरे वर्ल्ड से सारी जनता वहाँ पर रह रही है और सारी वर्ल्ड से पैसा आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, राइट। तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि स्टेबल करेंसी दे रहे हैं, स्टेबल इकोनॉमी दे रहे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। इसकी वजह से वो आज सिटी ग्रो कर रही है। दूसरा बड़ा सबसे रीज़न होता है कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी बैंक में किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो भी रिटर्न्स आते हैं वो टैक्स फ्री है। यूएई गवर्नमेंट आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेती है। अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं, बिजनेस से रिटर्न्स आते हैं, उस पर 9% टैक्स है। तो आप कल्पना कर लीजिए जिस कंट्री में 42% टैक्स है और यहाँ पर यूएई में 9% टैक्स है, तो कितना बड़ा गैप है। ये गैप को फायदे को देखते हुए आज पूरी दुनिया के लोग दुबई में लैंड कर रहे हैं। और अगर आप गूगल पे डेटा करके देखेंगे तो हर साल इंडिया से
मोर देन 6,000 7,000 मिलियन। आप एग्जाम्पल के अगर मैं आपको तौर पे बताऊं तो 7,500 पीपल जो माइग्रेंट हुए हैं वो लास्ट 2023 में हुए हैं, और 6,500 लोग चले गए हैं 2022 में। ये सारे मिलियनर्स थे इंडिया के जिन्होंने कंट्री छोड़ दी है। उसमें बहुत से बड़ा चंक जो है वो दुबई जाकर सेटल हो गया है, और इन्होंने अपने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो आता है, एक आता है उनका, आज आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, एक आपको हेल्थ केयर चाहिए होती है, एक आपको एजुकेशन चाहिए होती है। तो जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड हॉस्पिटल है वो सारे ब्रिटिश या अमेरिकन हॉस्पिटल्स हैं। दे आर, यू कैन इमेजिन, आप, it's a best infrastructure of the world. So इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हैं, इतने ग्रैंड्स हैं, और सारे हॉस्पिटल्स में आप 100% इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपका इलाज वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, राइट। तो रही दूसरी बात, रही आपकी एजुकेशन बच्चों के लिए, तो सारे वर्ल्ड क्लास के जितनी भी बोर्ड्स हैं या जिस क्लास के स्कूल्स हैं वो फैसिलिटीज़ भी आपको उस सिटी में मिलती है। तो अगर आपका एजुकेशन हो गया, आपकी मेडिकल हो गई, आपकी स्टेबल गवर्नमेंट्स हो गई, आपका स्टेबल बिजनेस हो गया, टैक्स जीरो है, बिजनेस टैक्स 9% है, और एक आम आदमी को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और इसलिए आपको दुबई में जाकर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि अपनी कंट्री को आपको छोड़ देना चाहिए, बट यस, सारे अंडे एक बास्केट पे नहीं रखने चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जरूर करने चाहिए, सो दैट अगर कहीं किसी जगह आपको लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह आपका कंपनसेट हो जाए। नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है दुबई में इन्वेस्ट करने का, आपकी दुबई से इंडिया की जर्नी सिर्फ 4 आवर्स है। चाहे आप मुंबई से जाए, दिल्ली से जाए, अहमदाबाद, गुजरात, बैंगलोर, सॉरी चंडीगढ़, किसी भी प्लेस से आप जाएं तो आप 4 घंटे के अंदर आप दुबई से इंडिया या इंडिया से दुबई आ जा सकते हैं। इन केस आपका कोई इन्वेस्टमेंट दुबई में है और आपको इमरजेंसी में इंडिया आना है तो आप बड़े आराम से 4 घंटे की फ्लाइट लेकर वापस भी आ सकते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जैसे हम लोग इंडिया में हिंदी में बात करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, वैसे ही सेम लैंग्वेज की आपको वहाँ भी आपको सेम फीलिंग आएगी कि आपको ऐसा कहीं फील नहीं आता है कि आप यूरोपियन कंट्रीज में बैठे हैं या यूएस में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं आपको नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलता है कि ये पोर्ट सिटी है, दुबई पोर्ट सिटी, जहाँ के पोर्ट्स इतने डेवलप्ड हैं जो कि आपको स्ट्रेटजिक लोकेशन वाइज अगर देखें तो ये सारे वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं, चाहे चाइना सी हो या इंडियन सी हो या आपका श्रीलंका है, यूएस है, यूके, ये सारी जगह से कनेक्ट करते हैं। तो जिस कंट्री के या जिस सिटी के पोर्ट्स डेवलप्ड होते हैं तो बिजनेस अपने आप आता है, और बिजनेस आएगा तो ग्रोथ तो आनी ही है। तो इन सब कुछ वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दुबई में आपको आकर इन्वेस्ट करना चाहिए और बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। एक जो बड़ा मिथ होता है, मैं लोगों से डिस्कस करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि लोगों के अंदर अभी भी मिथ है, दुबई जाएंगे तो वहां पर मैं प्रॉपर्टी ले नहीं सकते, मुझे कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है, मुझे लोकल इमराती की स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये पहले होता था 5 साल पहले कि आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लोकल का स्पॉन्सरशिप लेना होगा। अब वैसा नहीं है, आप 100% ओनर होते हैं वहाँ पर। जो प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, जिस पे इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इंडिया में होती है। तो ये वाला मिथ भी अगर आपके दिमाग में कहीं किसी तरीके से है तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लें। ये हर चीज़ रिटर्न में अवेलेबल है, आपका एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, फ्री होल्ड होगी, और उसके 100% मालिक आप होंगे। उसके लिए आपको किसी स्पॉन्सरशिप की या किसी के स्पॉन्सर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करी है। और इसके बाद अगर आपको कोई किसी तरीके की जानकारी चाहिए और लगता है कि आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक ज़रूर कर लें, और हम लोग आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।